सर एक यहाँ पर जो इस चुनाव में बार बार मुद्दा है वो मुंबईकर वर्सेस बाहरी का है, और उसमें सबसे बड़ा एक इशू उठाया जा रहा है और ये पिछले 5-6 सालों से हो रहा है कि जितने मेजर प्रोजेक्ट्स हैं वो गुजरात खींच ले रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई मुंबईकर वर्सेस गुजराती एक यहाँ पर फाइट हो रहा है। आप यहाँ से सांसद भी चुने गए हैं, ये भी कहा गया था कि भाई आपकी खुद की कंस्टिट्यूएंसी में क्योंकि वो गुजराती बाहुल है, बाहर के लोग हैं, इसलिए आपको बीजेपी को दे दिया है। तो आप अपनी कंस्टिट्यूएंसी को केटर कर रहे हैं और धीरे धीरे सारी इंडस्ट्री, सारे अच्छे जो लुभावने प्रोजेक्ट्स हैं, चुपके से आप गुजरात ले जा रहे हैं। सबसे पहले तो मुंबई और मुंबई के लोगों का, मुंबईकरों का दिल बहुत बड़ा होता है, तो ये बाहरी कर हमारे लिए कोई नहीं है। मुंबई में हर व्यक्ति जो रहता है, कि कोई भी प्रांत का हो, कोई भी भाषा बोले, मुंबई में उनका स्वागत है। स्वाभाविक है कि हम महाराष्ट्र के अंश हैं, महाराष्ट्र में हैं। स्वाभाविक है कि हम सब बहुत ही गर्व से अपने आप को महाराष्ट्रन मानते हैं। स्वाभाविक है कि हम सब मराठी भाषा, और नरेंद्र मोदी जी ने आखिर मराठी भाषा को अभिजात भाषा देने का निर्णय लिया, क्लासिकल लैंग्वेज। और बहुत ही मराठी भाषा में जो ताकत है उसको अगर किसी ने पहचाना है तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उसके पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जिनको स्वयं को मराठी नाटक में, मराठी फिल्मों में बड़ी रुचि थी। मैं स्वयं उनके साथ गया हूँ उम्बरठा देखने, स्वयं उनके साथ गया हूँ कई मराठी चित्रपट देखने, फिल्म्स देखने। तो मैं अटल जी भी मराठी बोलते थे, मोदी जी भी मराठी बोलते हैं, ये ताकत है मराठी। तो मराठी अपने आप में देश की शान है, महाराष्ट्र की शान है, मुंबई की शान है। और अब मराठी मानूसी यहाँ का महापौर बनेगा, ये भी मुंबई के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ राव शिंदे जी ने ऐलान भी किया है। मुझे लगता है कि ये जो दूसरी बात आपने कही कि यहाँ से प्रोजेक्ट्स बाहर जा रहे हैं, वो बहुत ही हंसी देने वाला आरोप है हमारे ऊपर। मैं स्वयं उद्योग जगत से आता हूँ। कभी भी कोई प्रोजेक्ट जब लगता है तो वो हर राज्य का आकलन करता है, हर राज्य में क्या सुविधाएं मिल रही हैं, हर राज्य में क्या इकोसिस्टम है, उसके हिसाब से वो अपना प्रोजेक्ट सेटअप करता है। आज भी महाराष्ट्र एफडीआई में नंबर 1 है। 40% देश का एफडीआई महाराष्ट्र में आता है। आज भी स्टार्टअप्स में महाराष्ट्र नंबर 1 है, एक्सपोर्ट्स में महाराष्ट्र नंबर 2 है। जितना उद्योग, जितना विकास आर्थिक दृष्टिकोण से महाराष्ट्र का है, मैं नहीं समझता और कोई प्रदेश का है। हमारा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट देश में सबसे ज़्यादा है, जबकि मैं समझता हूँ कि थोड़ी बहुत कमज़ोरी आई थी जब उद्धव ठाकरे की सरकार ने 2.5 साल में एकदम ही कमज़ोर कर दिया महाराष्ट्र की स्थिति को। एकनाथ राव और फिर फडणवीस जी की सरकार ने फिर एक बार महाराष्ट्र को नंबर 1 बना दिया। और स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स भी मैं आपको ढेर सारे गिना सकता हूँ। अभी टोयोटा ने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, शेंड्रा बिनकेन, हमारा एक केंद्र से साथ स्टेट गवर्नमेंट की पार्टनरशिप में इंडस्ट्रियल एस्टेट, इंडस्ट्रियल पार्क आ रहा है, इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी आ रही है, उसमें बहुत बड़ा निवेश लेके आ रहे हैं। ढेर सारे नए प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र में, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, डेटा सेंटर्स अलग अलग प्रकार से आ रहे हैं। और ये ध्यान में रखा जाए कि हर एक शहर की अपनी एक विशेषता होती है। अब पुणे और चिंचवाड़, पिंपरी चिंचवाड़ की एक प्रकार से इंजीनियरिंग पे एक कमांड थी। फिर आगे चल के आईटी इंडस्ट्री वहाँ बड़े रूप में ग्रो करी। मुंबई कमर्शियल सेंटर है, लगभग देश के हर बड़ी कंपनी का कमर्शियल सेंटर मुंबई में आपको देखा जाए। अब कोई अगर सोचे कि मुंबई में स्टील प्लांट लग जाए तो बेवकूफ़ी होगी ना।
हर एक जगह की अपनी एक यूनिक प्रोपोजिशन होती है, यूएसपी होती है। मुंबई के यूएसपी के हिसाब से मुंबई बड़ी तेज गति से प्रगति कर। पूजा